नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर धर्मवीर आज अपने दूसरे लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक हमारा है कि पर्सनल सेविंग क्या है, पर्सनल सेविंग हम कैसे करें, कैसे छोटी छोटी सेविंग हमें फाइनेंशियल फ्री बनाती हैं और कितना ज़रूरी है इस सेविंग की आदत, इस सेविंग की हैबिट अपने अंदर डालना, अपने बच्चों में डालना। अगर हम सेविंग की डेफिनेशन लें तो हम जानते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जो हम कमा रहे हैं और जो हमारा खर्चा है उसमें से जो बच रहा है दैट इज सेविंग। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेविंग क्यों आवश्यक है या क्यों अनिवार्य है। मैं इसको आवश्यक नहीं कहूँगा, मैं इसको अनिवार्य कहूँगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्सनल सेविंग अनिवार्य विषय है। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई मेरी इनकम ही कम है, मैं 25,000 रुपये महीने कमाता हूँ, मैं 20,000 रुपये महीने कमाता हूँ, तो मैं इसमें खर्चा क्या करूँ और बचाऊँ कैसे, मुझे समझ में नहीं आता। आप सेविंग की बात करते हैं, एक्सपेंडिचर ही इतना ज़्यादा है, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, तो हम सेविंग कैसे करें। बात सही है कि आजकल के समय में महंगाई और इन खर्चों को देखते हुए कम आय वाले लोगों को अपनी बचत करना बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर भी जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं अपनी इसी इनकम में हमें मैनेज तो करना ही है। क्या हम भविष्य में यह कह पाएंगे आवश्यकताएं पड़ने पर कि हमने बहुत खर्चे थे, बचा नहीं पाए, हम अपनी आवश्यकताएं या कोई इमरजेंसी को हम कैसे सॉर्ट आउट करें। तो इन सभी चीज़ों, इन सभी बिंदुओं को देखते हुए हमें अपने एक थंब रूल को अपनाना होता है, जो हमारा 50-30-20 का थंब रूल है। ठीक है, 50-30-20 मीन्स द लास्ट पार्ट 20 इज फॉर सेविंग, कि हम अपनी इनकम का कम से कम 20 से 25% सेविंग जरूर करें। 50% हमारी जो सेविंग है, 50% जो हमारी इनकम है वो हमारे खर्चों में आती है, हमारे रेगुलर के फिक्स खर्चे हैं जिनको कि हम रोक नहीं सकते, जिनको करना ही करना है। 30% की हमारी इनकम उन खर्चों के लिए है जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमने सोचा है कि भाई इस महीने कुछ करना है, इस महीने कुछ खर्चा करना है, तो उस पर भी हम कुछ खर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी 20 से 25% की कुछ ऐसी इनकम हम बचा के रखेंगे कि जो हमारी दीर्घकालीन आवश्यकताओं, इमरजेंसी फंड्स के रूप में हमें भविष्य में काम आए। क्या आप अपनी इनकम, जो आपकी इनकम कम है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं? पुरानी कहावत है कि जब आपकी इनकम कम है तो बचेगा कैसे, तो हम इनकम बढ़ाने के लिए प्रयास करें। हम सदा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास करें। इनकम बढ़ेगी कैसे? क्या हम अपने अंदर कोई स्किल डेवलप कर सकते हैं? क्या हम कुछ अलग ओवर टाइम या अलग मेहनत कर सकते हैं? ऐसे काम कर सकते हैं जो हमें आता है और साथ ही हम अपनी कुछ इनकम को जनरेट कर सकते हैं और उसको हम बचा सकते हैं। कि कहा गया है कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। 500-1,000 रुपये महीने की सेविंग भी की जाए तो धीमे धीमे वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये महीने की सेविंग करता है और म्यूचुअल फंड में लगाता है, SIP मोड पर लगाता है
और उसको केवल 15% की ही ब्याज जनरेट हो म्यूचुअल फंड से, जो कि नॉर्मल होती है, आसानी से 20 वर्षों में तो मिल ही जाती है, तो लगभग वो 1.5 से 2 करोड़ की कैपिटल उसकी बन जाती है। तो शुरुआत कहाँ से करें? जो इनकम हमारी है, जितनी भी हम बचा सकते हैं, हम वहीं से शुरुआत करें। कोई रिजिडनेस नहीं है कि हमको इतना बचाना ही बचाना है। एक मैंने थंब रूल बताया कि 20% ऑफ द इनकम आपको सेव करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों के अंदर, हमें जो नई पीढ़ी है उसके अंदर सेविंग की जो हैबिट है, इसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम बच्चों को पॉकेट मनी दे सकते हैं, बहुत सारे गार्जियंस, पेरेंट्स देते हैं, और बच्चों को ये बताइए कि वो अपने उस पॉकेट मनी से 100, 200, 500, 1000 जो भी वो बचा सकते हैं, वो बचाने की आदत डेवलप करें। जितने लंबे समय तक आप सेविंग करेंगे, द लॉन्ग टाइम यू विल गिव इन द म्यूचुअल फंड SIP, द मोस्ट बेनिफिट यू विल अचीव इन फ्यूचर। उतना ही आपको अधिक से अधिक, और आप, दिस इज मैजिक, दिस इज मैजिक। धीरे धीरे आपके अंदर जब ये चीज़ें इनकलकेट करेंगी, तो आप ये देखेंगे कि ये एक जादू की तरह काम कर रहा है। अगर कोई इमरजेंसी फ्यूचर में आती है तो हम क्या करेंगे? हमारी ये बचाई हुई जो धनराशि है वो हमारे काम आएगी। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या कोई ऐसी आवश्यकताएं आ जाती हैं जिनको हम नहीं चाहते हैं, फिर भी वो आ जाती हैं जीवन में, तो हम अपने इस बचाए गए धनराशि से उसको हम सामना कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे फिक्स खर्चे हैं जो भविष्य में होने हैं, बच्चों की पढ़ाई, शादी विवाह, या कुछ ऐसे खर्चे जो आपने सोचे हैं कि जीवन में आगे आएंगे ही आएंगे, जिसको कि आने वाले समय में आप रोक नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से करके चलते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट हम जब रिटायर हों तो हमें इतनी कैपिटल मिले जिससे कि हम अपना उस समय जो भी हमें आवश्यकता रहे उसके खर्चों की पूर्ति हो सके, कम से कम इतना आज से बचाना शुरू करें। तो क्या हम एक ऐसा पैसा प्रतिमाह बचाएं, छोटी छोटी सेविंग्स करें, जिससे कि हम भविष्य में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो अंततः मैं यह कहना चाहूँगा कि पर्सनल सेविंग ही वह रास्ता है जो आपको आपके इमरजेंसी फंड के रूप में काम करेगा, आपके रिजर्व फंड के रूप में काम करेगा, आपकी भविष्य की योजनाओं में सफलता लाएगा, आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। साथ ही साथ जब पैसा रहेगा तो आप मेंटली और इंटरनली दोनों रूप से आप बूस्टअप रहेंगे। अपनी प्लानिंग 5-5 साल, 10-10 साल पहले करके चलें, और हम एक अपने आप को मेंटली एंड फाइनेंशियली फ्री बनाएं, जिससे कि हम ये देखेंगे कि पावर ऑफ सेविंग क्या है, सेव की गई अमाउंट का पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, और वो कैसे आपके जीवन में जादू करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। आगे हम अपने और नेक्स्ट टॉपिक को लाएंगे और चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप लगातार जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।